बचा राष्ट्रपति। तो भागवत के बाद सीधा ईश्वर, कुछ नहीं। ईश्वर सबसे श्रेष्ठ। नारद जी ने कहा ठीक है सुनवाइए कथा। हरिद्वार की पावन धरा पर आनंद धाम में बड़े प्रेम से नारद जी बैठे, कथाएं चालू हो गई। कथा प्रेम से चालू हुई और जब कथा हुई प्रेम से भक्ति महारानी ताता थैया करके प्रकट हो गई। भक्ति महारानी प्रकट हो गई, ताता थैया करके नाचने लगी, झूमने लगी, मस्ती से गाने लगी। महाराज मैं कहां बैठूं, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमई तरूपा सहसा विराशित श्री कृष्ण गोविंद। वो आवाज पहुंच जाती है। भक्तों, हरिद्वार की पावन धरा पर भागवत हुई, भक्ति खड़ी हो गई, मेरा सारा कष्ट दूर हो गया। कथा की महिमा सुनकर सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। भागवत श्रवण करनी चाहिए, बार बार सुननी चाहिए। केवल ये महिमा सुनी सारा दुख दूर हो गया। भक्ति महारानी कर लो, नाचने लगी। भगवान से कहा कहां बैठूं, बोले जाओ भक्तों के हृदय में जाकर बैठ जाओ। भक्ति जाके बैठ गई तुरंत। लो भैया, नारद जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज जी कोई पापी भागवत सुने और उसका उद्धार हो जाए कोई आश्चर्य नहीं है, कोई पुण्यात्मा भागवत सुने उद्धार हो जाए आश्चर्य नहीं है। जिसने जीवन भर पाप किया है क्या ऐसा पापी भागवत सुनकर के मुक्त हो पाएगा? बोले हाँ, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा सर्वदा, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो यदि भागवत सुनता है तो उसका उद्धार हो जाएगा, कैसा भी पापी हो। किसी ने गौ हत्या कर दी है, गुरु पत्नी पर कुदृष्टि डाली है, मां पर अत्याचार किया है, ऐसा पापी भी, मां बाप को मारने प्रताड़ित करने वाला पापी भी यदि सच्चे मन से भागवत सुन लेता है तो भागवत इतनी दया की गंगा है कि वो उन्हें भी पवित्र कर देती है। पापी से पापी को भी पवित्र करने वाली ये कथा है। बढ़िया, इसलिए कथाएं श्रवण करते रहना चाहिए और आध्यात्म जगत से जुड़े रहना चाहिए। ईश्वर यही मिलते हैं, शांति यही मिलती है। श्रीधाम एक सूचना हम आप तक पहुंचाएं, आपको सुनकर आनंद होगा। श्री वृंदावन धाम में जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर कथाओं में बेटियों का विवाह करते हैं। अभी बेटियों के विवाह का कोई मुहूर्त ना होने के कारण अभी नहीं किया जा रहा है। हम बेटियों का विवाह इंदौर में कितनी बार कथाओं में हम बेटियों का विवाह आपने देखा है। साल में हम 100 बेटियों का विवाह करने की कोशिश करते हैं। किसी कथा में 5 बेटियों का विवाह, किसी कथा में 11 बेटियों का विवाह, किसी कथा में 21 बेटियों का विवाह और किसी कथा में 51 बेटियों का विवाह भी हो चुका है। साल में हम 100 बेटियों को उनके घर अपनी जिम्मेदारी से भाई बनकर के भेजते हैं और जो धन धान्य हमसे बन पड़ता है, जैसे आप दहेज कहते हैं हम उसे सेवा कहते हैं, जो सेवा हमसे बन पड़ती है अपनी बहन और अपनी बेटियों को देकर विदा करते हैं। लड़की आप ढूंढ लो, लड़का आप खोज लो। आप गरीब परिवार से हैं, एक माँ ऐसी थी जिसकी, एक बेटी ऐसी थी जिसकी माँ थी ही नहीं, पिता थे ही नहीं, नानी ने पाला, बेचारी बड़ी परेशान थी, कैसे विवाह करें। ऐसे गरीब परिवार की जो बहनें हैं उनकी सेवा हमारी संस्था श्री गौ गौरी गोपाल सेवा संस्था करती है। हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि हमें ईश्वर ने इस लायक बनाया कि हम ये कार्य कर रहे हैं। हाँ? जो मजदूरी करते हैं, जो रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करते हैं, वो भला एक बेटी के विवाह में होने वाले इतने बड़े खर्चे को कैसे वहन करेंगे, कैसे उठाएंगे? तो हमसे जो बन पड़ता है बारातियों के भोजन की व्यवस्थाएं कर देते हैं। 25-50 हजार का, 30-40 हजार का उनको दहेज देकर बेटियों को घर भेज देते हैं। इतने में माँ बाप का बोझ भी हल्का हो जाता है और आप लोगों का जो दिया हुआ दान है वो भी उसका भी सदुपयोग हो जाता है। आप लोगों के जेब से जब पैसा निकलता है और वो इस कार्य में जब लगता है तो निकला हुआ पैसा सफल हो जाता है। और आपके जेब से पैसा जब निकलता है साहब की बोतल खरीदने के लिए, तो आपका वो पैसा रोता है कि मेरे को कहां डाल दिया, कहां दे दिया। वो पैसा रोता होगा कि मैं किस लिए इसकी जेब तक पहुंचा था, किस लिए इस तक आया था, इसने तो दुरुपयोग ही कर डाला। जब हम अपने धन का सदुपयोग करने लगते हैं तो धन की वृद्धि होती है। भक्तों करके देख लेना प्रैक्टिकल। जब सदुपयोग करते हैं, किसान अपने खेत में बीज, एक किसान खेत में बीज ऐसे डाल रहा था, किसी ने कहा पागल हो गया है, अन्न फेंक रहा है, ऐसे कोई फेंकता है? अरे पागल फेंक नहीं रहा हूं, डाल रहा हूं, 4 महीने बाद कई गुना वापस आएगा।
हाँ, कई लोग हैं कहते हैं दान क्यों करते हो, बर्बाद हो गया। जिसे लोग दान को बर्बाद कहते हैं भाई, वही कुछ दिनों बाद कई गुना बढ़ के आप तक पहुंच जाता है। भगवान कई गुना बढ़ा करके देते हैं। दान करने से धन में वृद्धि होती है। सिर्फ धन में वृद्धि हो ऐसा नहीं, स्वास्थ्य में भी वृद्धि होती है। निरोग काया, समृद्धि बढ़ती है, खुशियां बढ़ती हैं। राजा हरिश्चंद्र इसके उदाहरण है। दान करने से आज तक उनका घटे जो सहाय। रघुवीर कहते हैं दान करने वालों के सहायक स्वयं भगवान है। आत्मदेव नाम के एक पंडित जी थे, भागवत की चर्चा पर आते हैं। आत्मदेव नाम के एक पंडित जी थे, उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। तुंगभद्रा नदी के किनारे आप रहते थे। आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, पर इनके पास पुत्र नहीं था। संतान के लिए परेशान थे। बड़ा यज्ञ किया, पूजा पाठ की, बहुत जतन किया, पर पुत्र नहीं हुआ। जब प्रयास करने के बाद भी, यज्ञ करने के बाद भी, पूजा करने के बाद भी आत्मदेव जी को पुत्र नहीं हुआ, तो आत्मदेव जी ने पुत्र की कामना ही छोड़ दी। जो चीज हमारे भाग्य में नहीं है उसके लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भाग्य में है वो तो होता है, मिलता है। किसी की शादी 19 साल की उम्र में ही हो जाती है, तो किसी की शादी 40 साल तक की उम्र में नहीं होती। देखा होगा, किसी लड़की की शादी 19 साल की उम्र में हो जाती है, 18 पूरी होने के बाद, तो किसी की 40 साल में भी नहीं होती। वो ढूंढती है लड़कों को। और किसी लड़के की शादी 21 साल में ही हो जाती है, और किसी की 40 में भी नहीं हो पाती। जो होना है वो होके रहेगा, और जो नहीं होना कभी नहीं होगा। बेटा, किसी को शादी के दूसरे साल ही बेटा हो जाता है, किसी को शादी के 5 साल तक, 10 साल तक, 15, 20 साल तक बेटा नहीं होता, किसी को पूरी जिंदगी बेटा नहीं होता। किसी को बेटी हो गई तो बेटे की आस लगती है, और किसी को बेटी भी नहीं हुई तो भगवान से प्रार्थना होती है कुछ ना दे दे, एक बेटी दे दे। जिसकी बेटियां हैं वो बेटों के लिए रो रहे हैं, और जिनके कुछ नहीं है वो बेटी ही मिल जाए तो उसमें संतोष कर लेंगे। कितनी विडंबना है, क्यों? जिससे जितना मिल चुका है वो आगे की सोचता है, जिसके पास जितना है वो उतने में संतुष्ट नहीं है, जो नहीं है उसकी चाह कर करके परेशान है, दुखी है। जो है उसमें संतोष नहीं है, जो नहीं है उसकी कामना है। क्यों माथा पीट रहे हो? जो नहीं है वो नहीं मिलेगा। एक मैया मेरे पास आई, रोने लगी, महाराज जी मैंने कौन सा पाप किया है? मैंने कहा कौन? मैया जी आपने कोई पाप नहीं किया, आपने मनुष्य का तन पाया है, पाप का फल नहीं है ये, पुण्य किया होगा तब तो मनुष्य बने हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से क्या मिलता है भैया जी? बड़े भाग्य से मनुष्य का, मानव का तन मिलता है। आपने कोई पाप? मैया जी बोली महाराज मेरे 10 साल हो गए शादी के, बेटा नहीं हुआ। मैंने कहा बेटा नहीं हुआ तो परेशान क्यों होती हो? अरे बहुत हैं जिनको बेटा नहीं हुआ। मीरा जी को कौन सा बेटा था बताइए, नाम बताइए मीरा के बेटे का नाम। मीरा को कोई बेटा हुआ था? ओ मैया जी सुन लो मेरी बहन, मीरा के कौन सा बेटा था? बेटा। अब बेटा होगा तो आप महान बन जाओगी, तो जिनके बेटा है वो कौन सा महान बन गए? बेटा क्यों चाहिए? महाराज जी बेटा होगा तो कुल का नाम रोशन करेगा, कुल का नाम बेटा रोशन करेगा। अरे दुआ भी तो सकता है। हाँ? और बेटा क्या नाम रोशन करेगा? अरे विवेकानंद जी के बेटे ने क्या उनके कुल का नाम रोशन किया? मीराबाई के बेटे ने क्या मीराबाई के कुल का नाम रोशन किया? अरे आप हो तो सही, आप ऐसा कर्म करो कि आप से ही आपके कुल का नाम रोशन हो जाए। बेटे की उम्मीद क्यों लगाए बैठे हो? बेटा नाम रोशन करेगा ये तो गलत। आप कर लो ना, जो उम्मीद बेटे से है आप स्वयं कर लो। बेटा महाराज जी हमने कोई पाप किया होगा तो बेटा नहीं हो रहा ना, आपने कोई पुण्य किया है जिसके कारण आपको बेटा नहीं हुआ। आपने कोई पुण्य किया। इसका एग्जांपल देता हूं। भाई बैंक से हमने कर्जा नहीं लिया, आपने कर्जा लिया है, आपके ऊपर बैंक का 5 लाख रुपए कर्जा है, तो बताइए बैंक का अधिकारी आपके घर आएगा कि मेरे घर आएगा? मैंने कर्जा नहीं लिया, आपने लिया। बैंक का अधिकारी किसके घर आएगा? आपके घर आएगा। आपने कर्जा लिया, मेरे घर नहीं आएगा, क्योंकि मेरा कोई लेन देन नहीं। भाई क्यों आएगा? कुड़की जानते? कुड़की, पहले बैंक कुड़की कर लेती थी। कुड़की जानते? घर का सामान उठा के ले जाती थी, इसका नाम कुड़की था। बैंक कुड़की कर लेती थी, उठा के ले जाती थी सब सामान। भाई बैंक के लोग, बैंक का अधिकारी, बैंक का छापा उनके घर पड़ेगा जिनने कर्जा ले लिया है। बैंक के अधिकारी उनके घर आएंगे, चलो भाई हिसाब दो, बैंक पैसा लाओ। हमारे घर क्यों आएगा? जिनके जीवन में ऋण है, कर्जा है, उनका ऋण, उनका कर्जा उतारने के लिए बेटा पैदा होता है। जिनके जीवन में, जिनके जीवन में कोई ऋण ही नहीं था, सर पर कोई कर्जा ही नहीं था, उनके घर बेटा बेटी नहीं आता, क्योंकि इनके सिर में कोई कर्जा ही नहीं था।
जिनके कर्जा था उतारने बेटा कहते हैं माँ बाप का कर्जा कौन उतारता? कर्जा था तो उतारने आया, जिसके था वो आया, था ही नहीं तो आएगा क्यों? बैंक के मैनेजर आपके घर आएंगे, आपके घर कर्जा था, हमारे घर नहीं आएंगे, कर्जा नहीं था। जिसके घर बेटा है मतलब उसने कोई ऐसा कार्य किया है जो बेटा ही उसको ठीक करेगा। ऐसा कोई ऋण है जिसको बेटा ही उतारेगा, इसलिए बेटा आया। जिसके बेटा नहीं है मतलब उसने कोई कर्जा लिया नहीं, वो तो आया है, संसार का सुख भोगेगा, सीधा मोक्ष प्राप्त कर लेगा, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लेगा। और बेटा वालों को कर्म करना पड़ेगा तब तो हमें मोक्ष मिलेगा। जिसे हम दुर्भाग्य कहते हैं वो सौभाग्य है। लेकिन होता क्या है, गीदड़ों के झुंड में मिलकर के हम भी अपने आप को गीदड़ मान लेते हैं। सबको बेटा है, बेटा है, बेटा है, सबके ताने मिल रहे, तुम्हें बेटा नहीं हुआ, बेटा अरे शादी के 4 सालों का बेटा नहीं हुआ, बेटा कैसी खबर है बताओ, बेटा नहीं हुआ बेटा। सब लोग ना डंक मारते मारते ना पीड़ा हो जाती है, हमें भी बेटा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि सबके मुंह बंद हो जाए। कई लोग तो बेटा केवल इसलिए चाहते हैं ताकि लोगों के मुंह बंद हो जाए। तो लोग बेटा का जीवन से कोई लेना देना नहीं है, लोगों का मुंह बंद करने के लिए भी कई लोग बेटा चाहते हैं। सीधी बात यही है कि लोगों को डर लगता है ना होगा तो लोग बातें 1000 करेंगे, करने दो करने दो। मीरा के बेटे ने उनका नाम नहीं चलाया। कहते हैं जो व्यक्ति स्वयं अच्छा कार्य करता है, अगर निर्भर बनोगे बेटों पर, अगर निर्भर बनोगे दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तनकर, यही शोभा मनुष्य तन की, स्वयं सींचो हर एक डाली, खुशी जीवन के मधुबन की। हमें स्वयं कार्य करना चाहिए। विवेकानंद जी का कोई बेटा नहीं था, विवेकानंद का नाम उनके पुत्र से नहीं चला। हाँ अरे आप तो अहिल्याबाई को जानती हो, अहिल्या जी की नगरी में रहती हो, उनकी राजधानी है ये। कहते हैं इंदौर नाम का एक गांव था, अहिल्याबाई ने ही इसे शहर बनाया। अहिल्याबाई के जमाने से ये डेवलप हुआ और इतना विशाल हो गया आज वर्तमान में। अहिल्याबाई इस नगर की अधिष्ठात्री देवी है। अहिल्याबाई का नाम क्या उनके बच्चों से जानती हो आप? बताओ। अहिल्याबाई का भी पति मर गया था, इनके भी पति की मृत्यु हो गई थी। ये रहने वाली महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र के पास एक गांव था, वहां की जन्मभूमि थी इनकी। अहिल्याबाई का नाम हम जानते हैं उनके पुत्र से नहीं, उनको ही जानते हैं। आपका बेटा आपको कितना महान बनाएगा, आप ही अपने आप को महान बना लीजिए, अच्छा कर्म करके अपने आप को श्रेष्ठ कर लीजिए। हाँ। पड़ोसियों ने ताने मारे, आत्मदेव जी घर से निकल पड़े। एक महात्मा जंगल में मिले, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावली यसी। क्यों रो रहा है महाराज, मेरे बेटा नहीं? अरे बेटा तो हमारे भी नहीं है, क्यों रो रहा है? कोई बात नहीं, चल ये फल ले ले, मैं देख रहा हूं तेरी किस्मत में 7 जन्म तक बेटा नहीं है। महाराज 7 जन्म तक? बोले हाँ महाराज, बड़ा दर्द हो गया, एक जन्म काटा नहीं कटरा, आपने 7 जन्म की बात कह दी। संत ने एक फल दे दिया, लो पत्नी को खिलाना। आत्मदेव जी ने पत्नी को फल खिलाया, पत्नी ने नहीं खाया, गाय को खिला दिया। और धुंधली ने पेट में कपड़ा बांधा, अपनी बहन का बेटा ले लिया। उनकी बहन गर्भवती थी, जब बेटा हुआ तो धुंधली ने बेटा खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। और संत का प्रसाद गाय को खिलाया था तो गाय गर्भवती होगी और गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया, कान गौ की तरह दिव्य शरीर, नाम रखा गौकर्ण। धुंधली ने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी और गाय के पुत्र का नाम रखा गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की जय हो। गौकर्ण जी बहुत दिव्य पुरुष थे। धुंधकारी बड़ा होकर अपने पिता को मारता है, अत्याचार करता है। एक दिन पिता पर अत्याचार किया, पैसे लाओ, नहीं है, मारा डंडा। पिताजी रोने लगे, राम राम, बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, बेटा मिला तो भी रोना पड़ा। जिनके बेटा नहीं है वो भी रो रहे हैं और जिनके बेटा है वो क्या कर रहे हैं? भैया जी रो रहे हैं। आजकल मम्मी रोती है बेटा मिल जाए, बेटा आ जाए। वही बेटा जब आता है बड़ा होता है तो माँ बाप को परेशान करता है, आंख दिखाता है। कितने बच्चे हैं जो माँ बाप पर अत्याचार करते हैं। इन नालायकों के लिए मम्मी रो रही थी जो आज बड़े होकर गिलास पानी भी नहीं देते, एक गिलास पानी का भी आश्रय नहीं कर सकते आजकल के बच्चों से। हाँ, और याद रखना अनपढ़ बेटा तो फिर भी माँ बाप की सेवा कर लेता है, अत्याचार माँ बाप पर करने वाले अनपढ़ बेटे नहीं है। सब के सब पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, बढ़िया कॉलेज में अच्छी डिग्रियां उनके पास, अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी अपने माँ बाप पर अत्याचार करता है। कितनी बदहाल स्थिति है आज हिंदुस्तान की। माँ बाप स्वयं की संतान से दुखी हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये तो गलत बात है। पहले अपने माँ बाप को ही दौलत समझकर बेटा सेवा करता था। मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। जब बच्चे छोटे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, चिल्लाते हैं, लड़ते हैं, ये मेरी माँ है मेरी माँ है मेरी माँ है। और वही बच्चे बड़े होकर कहते हैं तू रख तेरी माँ तेरी माँ तेरी माँ। मैं नहीं रख सकता। छोटे से बच्चे को कह दो कि तेरी माँ को लेके हम जा रहे हैं, रोने लगेगा, नहीं मेरी माँ को मत ले जाओ, मेरी माँ को मत ले जाओ, मेरी माँ है। और वही बड़ा हो जाएगा ना, वही बड़ा होगा।
हाँ शादी और हो जाएगी तो देखने नहीं आएगा कि तुम मर गए कि जिंदा हो। धुंधकारी ने पिता पर अत्याचार किया, पिता घर से निकल गए। गोकर्ण जी ने ज्ञान दिया, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं। पिताजी जिस पुत्र के मोह में पड़े हो छोड़ दीजिए मोह। किसका बेटा, किसका परिवार, अरे अकेले आए हैं अकेले जाएंगे। साथ में रहने वाला शरीर जब अपना ना हो सका, बुढ़ापे में ये शरीर भी साथ छोड़ देता है, तो बेटा और परिवार की कौन जिम्मेदारी ले। सारे संसार का नियम है, ये शरीर अपना ना हो सका तो जमाने का कौन आदमी है, कौन है जो अपना हो सकेगा। हम व्यर्थ में अपना मान बैठे हैं लोगों को, जो अपने थे ही नहीं, हमने उन्हें अपना कह दिया, इसलिए तो हमें कष्ट उठाना पड़ा। जो था ही नहीं हमारा, उन्हें हमने अपना मान लिया। गोकर्ण जी के ज्ञान से आत्मदेव जी का कल्याण हो गया। घर से निकलकर धुंधकारी ने मां पर अत्याचार किया, मां कुएं में कूद के मर गई। पिताजी का कल्याण हो चुका। 5 वैश्याओं को धुंधकारी घर में ले आया, 5 के संग रहने लगा। 5 वैश्याओं ने गला दबाकर धुंधकारी को मारा, प्रेत बना। गोकर्ण जी ने भागवत सुनाई और वो प्रेत धुंधकारी जब प्रेत बना तो भागवत सुनाई बाद में धुंधकारी को गोकर्ण जी ने, और जब भागवत सुनी तो